गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण का अध्ययन कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज रचना कौशल यानी क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत हम अनुच्छेद लेखन पर चर्चा करेंगे। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, निबंध तथा अनुच्छेद में क्या मुख्य अंतर है, हम अच्छा अनुच्छेद कैसे लिख सकते हैं और एक उदाहरण के द्वारा अच्छे अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी भाव या विचार पर संक्षेप में लेखन अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह भी एक प्रकार की कला ही है, किंतु यह निबंध लेखन से पूर्णतया भिन्न है। निबंध लेखन में हम किसी भी विषय के भाव या विचार को स्पष्ट विस्तृत रूप से करते हैं, किंतु अनुच्छेद लेखन में हम विषय के भाव या विचारों को ही मुख्य रूप से स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब है, निबंध लेखन में हम किसी भी विषय के भिन्न भिन्न बिंदुओं को लेकर उस पर लेखन कार्य करते हैं, किंतु अनुच्छेद में उसके मुख्य भाव पर को ही स्पष्ट किया जाता है। वास्तव में देखा जाए, अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम है। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है, जिसमें विषय से बाहर की कोई भी बात नहीं आ पाती और विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक ही सीमित रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी सूक्ति अथवा काव्य पंक्ति अथवा गद्य की कोई पंक्ति को व्याख्या करते हुए उसी विषय पर 7-8 पंक्तियां लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कभी कभी हम अपने दैनिक अनुभव और घटना को भी अनुच्छेद के रूप में लिख देते हैं। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुसार आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अनुच्छेद का उद्देश्य विषय को स्पष्ट करना होता है तथा अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। इसमें आदि से अंत तक यानी शुरू से लेकर आखिर तक भाषा का एक ही सहज प्रवाह होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन के कुछ मुख्य बिंदु, जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम निश्चित ही एक आकर्षक व प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद में निबंध की भांति विस्तार नहीं होता, यानी अनुच्छेद हम मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे सीमित शब्दों में ही लिखते हैं। 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद पर्याप्त होता है। अच्छे अनुच्छेद में मूल विषय को ही केंद्र में रखा जाता है। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा सरल होने चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जिस भाव से एक वाक्य को लिख रहे हैं, दूसरा वाक्य उसी से संबंधित होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। इसमें शब्द चयन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द बहुत अधिक कठिन नहीं होने चाहिए, क्लिष्ट नहीं होने चाहिए, सरल होने चाहिए। भाषा भी प्रवाहमयी व प्रभावी होनी चाहिए। तो अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण के द्वारा एक अच्छे अनुच्छेद की पे चर्चा करती हूँ। अनुच्छेद का शीर्षक है, जो स्वयं विचारक होगा वही सफल होगा। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, बुद्धिमान, सेहतमंद और शक्तिशालियों को बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। विचार करने वाला व्यक्ति किसी पर बोझ नहीं रहता। यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो उसे जीवन में हर जगह सफलता मिलती है। चिंतन करने वाला अपनी राहें स्वयं खोज लेता है, वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। संयोगवश अमीर घर या प्रभावशाली जगह जन्म लेने पर भी व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर भले ही पहुंच जाए, परंतु वह सफल तभी हो पाएगा जब उसमें विचार करने की शक्ति होगी। विचार के अभाव में व्यक्ति हो या समाज नष्ट हो जाता है। जो विचारों की दृष्टि से कभी आत्मनिर्भर व स्वतंत्र नहीं होना चाहते, वे जीवन पथ पर आगे तक नहीं जा सकते। तो देखा आप सबने कि जो मैंने अभी अनुच्छेद आपके सामने पढ़ा, उस अनुच्छेद में जो आपको मैंने अनुच्छेद लिखने के मुख्य बिंदु बताए थे, उन सभी बातों का
पूरा ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 8 से 10 पंक्तियों में ही ख़त्म हो गया। अनुच्छेद में मूल विषय को ही केंद्र में रखा गया, यानी इसमें जो अगर हम विचारक हैं तो हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने सकारात्मक विचार से अब हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। इसमें वाक्य भी छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें किसी भी अलग बिंदु के बारे में बातें नहीं कही गई हैं। इसमें जो भी बातें की गई हैं वो स्वयं के विचारक के बारे में ही कहा गया है। इसमें शब्दों का चयन पर भी बड़ा ही ध्यान दिया गया है और शब्द बहुत ही सार्थक शब्द हैं और मूल बिंदु से संबंधित हैं। साथ ही इसकी भाषा भी बहुत प्रवाहमयी, प्रभावी एवं सरल है। इस तरीके से उसमें इस अनुच्छेद में उपयुक्त सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा गया और यह बहुत ही एक सुंदर, प्रभावशाली एवं आकर्षक अनुच्छेद है। आशा करती हूँ आप भी आगे जब अपना अनुच्छेद लेखन कार्य करेंगे तो इन सभी मुख्य बातों, इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे और बहुत ही सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन कार्य में सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। Have a nice day to you all. Bye bye. Take care.